आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो या स्टेट गवर्नमेंट या यूपीएससी में, इसमें भारत का भूगोल बहुत आता है। उसे आजकल तो उसके करंट के साथ इशू को प्रश्नों में अक्सर पूछा जाने लगा है, डिस्कस किया जाने लगा है मेंस में। तो हम अब फैक्ट और कंसेप्ट का के साथ अपनी स्टडी को जारी रखेंगे और यही एक अच्छी रणनीति भी है। आज हम देख लेते हैं भारत यानी इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल तो भारत की जो जियोलॉजी है, उसका जो आकार है, ये वाटर बॉडी है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें महाद्वीपों के सिद्धांतों की ओर जाना पड़ेगा। पहले पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था। क्या था? एक ही महाद्वीप था और इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था और एक ही महासागर था और उस महासागर का नाम था पेंथालोंसा। क्या नाम था? पेंथालोंसा महासागर। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारी पृथ्वी पर क्या था? पेंजिया महाद्वीप था और पेंथालोंसा क्या था? महासागर था। लेकिन समय के साथ में इसमें बदलाव हुआ और ये पेंजिया टूटा। ये उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में टूट गया। और जब बात करते हैं तो ऊपरी जो हिस्सा था, इस तरह से ये टूटा और इसके दो हिस्से हो गए। कितने हो गए? दो हिस्से हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक उत्तरी हिस्सा था और एक दक्षिणी हिस्सा था। यहां पर जो पानी बना, ये एक सागर बन गया और उस सागर का नाम था टेथिस। टेथिस सागर था। जो उत्तरी हिस्सा था इसे हमने नाम दिया लॉरेंसिया। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी हिस्सा था इसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो इस तरह से हम देखा जो पेंजिया था वो दो हिस्से में टूट गया। उत्तरी हिस्सा कौन सा था? आपका लॉरेंसिया था या अंगारा लैंड था, और जो दक्षिणी हिस्सा था उसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये जो लॉरेंसिया जो अंगारा लैंड था, इससे हमारे तीन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। पहला जो है वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। अभी हमारे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या आपकी 7 है और 8वां अभी शामिल होने वाला है जीलैंडिया, जिसकी खोज हो चुकी है। एक महाद्वीप यहां पर और बना और इस महाद्वीप का नाम है यूरोप और यह एशिया महाद्वीप। तो अंगारा लैंड के अंतर्गत 3 महाद्वीप आते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जो दक्षिण में था, इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, इसमें बना अफ्रीका। ये जो आप दिखाई दे रहा है ये है दक्षिणी अमेरिका। ये जो दिखाई दे रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया। और जो दिखाई दिया ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी गोंडवाना लैंड से हमारे 4 महाद्वीप बने हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और आपका अंटार्कटिका। लेकिन इसी में जो हमारा भारत है, पहले ये जो वाला हिस्सा है ये भारत है और ये अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा हुआ था। यानी जियोलॉजिकल दृष्टि से हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो भारत का अधिकांश हिस्सा जो वो है वो किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो जियोलॉजिकल दृष्टि से। और कुछ समय के पश्चात ये जब प्लेटें भी अलग होना स्टार्ट हुई तो भारत जो हमारा जो भारत की भूमि है, इसने उत्तर पूर्व दिशा में मूव करना स्टार्ट कर दिया। उत्तर पूर्व की जब मूव करना स्टार्ट किया तो ये चाइना प्लेट से आकर के, चाइना प्लेट में आकर के क्या हुआ? ये चिपक गया। ठीक है, इस तरह से। और इसने चाइना प्लेट यानी एशिया की प्लेट को धकेलना स्टार्ट कर दिया। जब धकेलना स्टार्ट किया तो यहां पर राइज आ गया
और ये जो राइज आया यही हमारा क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय है। तो इस तरह से जो तैतीस सागर का जो आसपास का जो पानी था वो दो तरफ शिफ्ट हो गया, इधर बना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और जो पश्चिमी हिस्सा है यहां बना अरब सागर। क्या बना, अरब सागर है। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, यह जो भारत की जो भूमि थी इसके पूरब में रीयूनियन हॉट स्पॉट था, रीयूनियन हॉट स्पॉट था, ठीक है। और जब इसमें वोल्केनो की घटना हुई तो उसके द्वारा जो निकला हुआ लावा था वो भारत के ही पार्ट में आके गिरा, और यहां से इस तरह से इन्होंने ये आपका छोटा नागपुर का पठार बना दिया, और साथ ही ये बनाया आपका जो वर्तमान में मेघालय का पठार है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ, और ये हमारा मेघालय का पठार है, ये वोल्केनो जो रीयूनियन हॉट स्पॉट में जब वोल्केनो की क्रिया हुई थी वे तभी ये बन गए थे। तो इस तरह से हमने देखा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जियोलॉजिकल दृष्टि से भारत किसका हिस्सा है, तब हम आंसर आ जाएगा गोंडवाना लैंड का है। और पॉलिटिकल दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भारत किसका हिस्सा है, आपका लॉरेंसिया या अंगारा लैंड का हिस्सा है। आशा है कि आपने इस बात को समझा होगा। अब यहां से जो क्वेश्चन है, कौन कौन से रेज हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि सबसे प्राचीनतम जो महाद्वीप का नाम क्या है, तो पेंजिया है, और महासागर का है पेंथालोन्सा है। फिर ये भी पूछ सकता है कि अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ है, तो आपका अंगारा लैंड से हुआ है आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया का। इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब हम भारत की हम बात कर रहे हैं, तो भारत अगर देखा जाए तो ग्लोब में अब हमारा हम क्या है, ग्लोब में हम कहां पर हैं, तो ग्लोब जब खींचते हैं तो इसके मध्य में हमारी एक रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसका 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री अंशांश है। उसके बाद ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। यहां पर 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा होगी। कौन सी होगी रेखा, कर्क रेखा होगी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होगी। फिर ये आपकी होगी आर्कटिक व्रत, कौन सी होगी, आर्कटिक व्रत होगी, और आर्कटिक जो व्रत है इसकी डायमेंशन है 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमीस्फीयर में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो 23.5 डिग्री, अब यहाँ पर क्या तो साउथ हो जाएगी, और 66.5 डिग्री आपका साउथ हो जाएगा। तो जो 66.5 डिग्री साउथ होगा इसे बोलेंगे अंटार्कटिका व्रत। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिका व्रत। और जो 23.5 डिग्री जो साउथ है इसे हम बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये वाली जो रेखा है वो मकर रेखा है, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये वाला, ये, और यहां से ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और नॉर्थ पोल को अगर हम साउथ पोल से मिला दें इस तरह से, तो ये जो इधर वाला हिस्सा है इसे हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमीस्फीयर। और ये वाला जो पोर्शन बचा इसे हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमीस्फीयर, ठीक है। तो भारत कहां पर है, भारत से चूंकि भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो हम यहां पर कहीं हैं। कहां पर है, यहां। तो इस तरह से हमारी अगर पोजीशन देखा जाए तो हम भूमध्य रेखा के ऊपर हैं, अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर होंगे तो कहां होंगे, हम उत्तरी गोलार्ध में होंगे। और ये जो 0 डिग्री हमारी जो प्राइम मेरिडियन है इससे हम जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा बनेगा वो पूर्वी गोलार्ध का बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से हमने जियोलॉजिकल दृष्टि से और ग्लोब में भारत की स्थिति को समझ लिया है। अब इसके बाद हम इसके चारों ओर की वाटर बॉडीज और इससे कौन कौन से फैक्ट पूछे जा सकते हैं, इसकी उत्तरतम सीमा और दक्षिणतम सीमा का हम अध्ययन कर लेते हैं। अब भारत का जब नक्शा बनाते हैं तो इसको थोड़ा ड्रॉ करने में आप
हाथ से ड्रॉ करिए, और ड्रॉ जब करेंगे तो आपको इसको बनाने का बहुत अच्छा भी लगेगा, और ये इसलिए भी बनाना चाहिए क्योंकि आपके पूरे कंसेप्ट भी क्या रहेंगे, वो क्लियर रहेंगे। लेकिन बच्चे बनाते नहीं हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वो डायमेंशन में नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए पर्याप्त है। ये चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो यहां पर आपकी क्या होगी, भूमध्य रेखा होगी। क्या होगी, भूमध्य रेखा होगी। और ये जो पोर्शन है आपका, ये डिनोट करता है कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और भारत की हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो देश प्यारा जो भारत है, इसका जो क्षेत्रफल है, वो 2.43% क्षेत्रफल है। कितना है, 2.43% क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल को अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में हम निकालें तब आपका आता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर आता है। इस पूरे क्षेत्रफल में हमारी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व का अगर हम ये निकालें कि कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा 17.5 है। अब यहां से दो क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो स्थान है वो आपका है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है। तो हमें उनकी लिस्ट भी याद कर लेनी चाहिए। पहला देश जो कौन सा है, पहला देश हमारा रूस है, और जो दूसरा जो देश है वो आपका है कनाडा। तीसरा जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो तीसरा देश है वो आपका है यूएसए, चीन, और चौथा है आपका यूएसए। तो तीसरा कौन सा बताया मैंने आपको बताया चीन, और जो चौथा है वो आपका यूएसए है। पांचवा देखते हैं तो आपका आ जाता है ब्राजील, और छठवां जो आपका है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और जो 7वां हमारा प्यारा भारत, स्वर्णिम भारत, प्रबुद्ध भारत 7वां। ठीक है, तो रूस के बाद कनाडा के बाद चीन के बाद यूएसए के बाद में आपका था ब्राजील, और ब्राजील के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है भारत। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्रमांक है। लेकिन जब मैं जनसंख्या की दृष्टि से देखता हूं, यह किसकी दृष्टि से है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं तब आपका पहला देश जो आ जाता है वो चीन है, दूसरा स्थान हमारा आ जाता है भारत का, तीसरा स्थान जो आ जाता है हमारा यूएसए, और चौथा स्थान आ जाता है इंडोनेशिया। किसका, इंडोनेशिया। इस तरह से देखते हैं टॉप 4 में एशिया के 3 कंट्री हैं, एक उत्तरी अमेरिका का है यूएसए। अब 5वें नंबर पर अक्सर पूछा जाने लगा है, जब अगर भारत से सीरीज बना देगा 4 की तो यहां पर आ जाता है पाकिस्तान। तो इस टॉप 5 में 4 जो कंट्री हैं जनसंख्या की दृष्टि से वो एशिया के हैं। इसीलिए एशिया को क्या कहा जाता है, एशिया को मोस्ट पॉपुलस, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो पेपर का जो पैटर्न है वो फैक्ट के साथ में क्या है, कंसेप्ट दे रहा है। तो इसलिए अब न तो फैक्ट पढ़ने से काम चलेगा और न केवल कंसेप्ट पढ़ने से काम चलेगा। अब आपको फैक्ट एंड कंसेप्ट दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, और ये मान लीजिए एक ही साथ में आपकी प्री और मेंस की तैयारी हो जाएगी। अब ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया, अब इसकी देख लेते हैं कि सीमा रेखा कहां पर है, और सीमा रेखा की बात करते हैं तो सीमा रेखा हम जब पढ़ेंगे तो यहां से छोटे छोटे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये चलिए दोबारा ही ड्रॉ कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बाद में जो कंसेप्ट है वो अक्सर पूछा जाता
रहता है। और आज के बाद आपको मुझे लगता है कि जब आप पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कुछ चीज़ें तो पहली बार क्लियर होंगी। देखिए, ये आपकी भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। और इसका भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये आपका क्या, सॉरी, ये उत्तरतम बिंदु हो गया, और इसका नाम है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल है। ये आपका पश्चिमतम बिंदु, ऐसे हम निकालते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये हमारा बिंदु कौन सा जाएगा? पश्चिमतम बिंदु है, और ये गुजरात में है। और इसका जो नाम है वो है गौर माता, गौर माता। और इसको हम गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती भी कहते हैं। अभी डायमेंशन आप सोच रहे होंगे कि मैं अंशांश और देशांतर क्यों नहीं बना रहा हूं। वो एक तरीका है। पहले आप घर समझ लीजिए, फिर घर के अंदर की चीज समझेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, और ये है किबिथु, किबिथु, ठीक है। किबिथु आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहां पर ये मेन यानी जो मुख्य भूमि है, इसकी सीमा होगी, दक्षिण सीमा होगी, और इसे बोलते हैं केप कोमोरिन। क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। और इसका बाद हमारी जो भारत की जो दक्षिणतम सीमा है वो आपकी यहाँ है, और इसको नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। क्या बोलते थे? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता था, पार्सन्स पॉइंट। क्या कहा जाता? पार्सन्स पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है, अब इनकी डायमेंशन हम देख लेते हैं कि कहां पर कौन कौन सी इसकी डायमेंशन है। तो इसकी जो डायमेंशन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहां पर नॉर्थ का मतलब ये उत्तरी गोलार्ध को डिनोट करता है। क्या करता है? नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में। तो केप कोमोरिन में इसका जो है डायमेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ है, ये दिशा नहीं बता रहा है कि ये नॉर्थ और साउथ वाली दिशा दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि ये हम उत्तरी गोलार्ध में है। चूंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है तो हमारी दक्षिणतम सीमा भी किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में आएगी। तो केप कोमोरिन जो आपके तमिलनाडु में है, और इसका जो डायमेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट आपका नॉर्थ है। अब आई गौर माता यानी गुहार मोती है। इसका जो डायमेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये हमारे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहां पर ईस्ट लिखा हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। अब किबिथु यानी हमारा पूर्वी बिंदु है, तो इसका जो है वो है डायमेंशन 97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी किसमें है? ईस्ट में है। अब आया भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इसकी जो डायमेंशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। कितनी है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये बहुत ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। और यहां से अगर दूरी की हम बात करें, हम दूरी की बात करते हैं किसकी? इंदिरा पॉइंट से लेकर, इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच में, तो इसकी जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। और केप कोमोरिन से अगर भूमध्य रेखा की दूरी निकाली जाए तो ये 922 किलोमीटर स्थित है। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको? इसमें मैंने आपको बताया कि ये कौन सा पार्ट है? ये दूरी है 922। ये कन्याकुमारी या केप कोमोरिन से भूमध्य रेखा की दूरी 922 है, और आपकी जो इंदिरा पॉइंट है उसकी दूरी 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से। इसके इन चारों के बारे में हम अब अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। जब अलग अलग अध्ययन करते हैं तब हम पहुंचते हैं कहाँ? इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। बहुत अच्छे हैं, और आप इसको नोट करते रहिए। जब आप इसको नोट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना फैक्चुअल डेटा मैंने आपको लिखाया है, और कंसेप्ट तो आपको फिर रहेगा ही रहेगा याद। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं। अब देखिए, जो इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 है।
तो ये रियलिटी में यहाँ पर ये तो ना तो हमारा ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया ये वाला। तो ये अभी इस वक्त है जो लद्दाख, तो ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। तो इंदिरा कोल की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, लद्दाख में है। और इसके नीचे नदी बह रही है वो है सिंधु यानी इंडस, इंडस रिवर, ठीक है। ये इंडस रिवर बेसिन के, इंडस रिवर यहां पर है उसका बेसिन है, और ऊपर है तारिम बेसिन। कौन सा है, तारिम रिवर, ठीक है। इन दो नदियों के बीच में इंदिरा कॉल पड़ता है, तो नदियों के हिसाब से पूछ ले। अब बात आती ग्लेशियर की, तो इंदिरा पॉइंट के ऊपर जो यहां ये इसके नॉर्थ में, और ये है उरडोक ग्लेशियर, उरडोक ग्लेशियर, कौन सा है, उरडोक ग्लेशियर है। और इसके जो दक्षिण में यहां ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो इस तरह से आपने देखा इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट है। इसके उत्तर में आपका उरडोक ग्लेशियर है, दक्षिण में सियाचिन ग्लेशियर है। रियलिटी में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ही ये स्थित है। और रिवर की बात करें तो ये दो तारिम रिवर और इंडस रिवर बेसिन के बीच में स्थित है। उसकी जो खोज कर लेते हैं 1912 में, कब, 1912 में इंदिरा कोल पे पहुंचे थे बुलक बर्कमैन। कौन पहुंचे थे, बुलक और बर्कमैन। ये कहां पहुंचे थे, ये पहुंचे थे आपके इंदिरा कोल पर पहुंचे थे। 1981 में यहां पर बल कुमार पहुंचे, और 1998 में यहां पहुंचे हरीश चंद कपाड़िया, हरीश कपाड़िया। तो हरीश कपाड़िया कब पहुंचे हैं, 1998 में। तीन लोगों का रिकॉर्ड है, तीन ही पूछेगा आपको टॉप 3 में। तो ये देख लेंगे आप, बुलक बर्मैन सबसे पहले पहुंचे थे। और जो इंदिरा यहां पर नाम है, ये इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है, बल्कि तिब्बत में जो बौद्धों की देवी है लक्ष्मी देवी, उनको इंदिरा कहा जाता है, उसके नाम पर ये इंदिरा कॉल रखा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसमें जो इंदिरा पॉइंट में 4 मुख्य बिंदु हैं। इंदिरा पॉइंट जो है पूरा सेक्शन है, इसमें 4 चोटियां हैं या ग्लेशियर से मान लो। तो ये आपकी है इंदिरा ईस्ट, ये क्या है, इंदिरा ईस्ट। फिर है इंदिरा सैडल, ये नया है, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, क्योंकि यूपीएससी में आजकल नए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ लेता है। और ये इंदिरा वेस्ट है, इंदिरा वेस्ट है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ये आपस में जुड़े कनेक्टेड है। और ये है सिया कांगड़ी, सिया कांगड़ी। तो इस तरह से हमने देखा कि इंदिरा जो पॉइंट है, अगर हम उसके पूर्व से पश्चिम चलते हैं तो इंदिरा ईस्ट आता है, फिर इंदिरा ईस्ट के बाद इंदिरा सैडल आता है, इंदिरा सैडल के बाद इंदिरा वेस्ट है, और इंदिरा वेस्ट के बाद में सिया कांगड़ी है। ये पूछा जा सकता है। तो ये सारा सेक्शन कहां पर है, ये यहां पर स्थित है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इंदिरा कॉल क्या है, कहां पर स्थित है, और इससे संबंधित और क्या डेटा थे। अब देख लेते हैं इसका कौन सा सेक्शन, ये पूर्वी सेक्शन है, और इसका नाम है किबिथू। क्या है, किबिथू। और किबिथू का जो डायमेंशन है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और वो भी कहाँ है, ईस्ट में है। और ये प्रदेश पूछा जाए तो आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसका रफ कर देता हूं उसको, क्योंकि ठीक है। अब देखिए ये जो आपका आया, ये यहां, ये आपका कौन सा बताया मैंने, केप कोमोरिन बताया, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, ठीक है। ये केप कोमोरिन है, और इसकी डायमेंशन थी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। और ये मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। और यहां आप देखते हैं, मैंने आपको बताया ये गुहार मोती है, गुहार मोती, या इसे बोलते हैं गौर माता। और ये आपका कहां पर है, ये गुजरात में है,
किस स्टेट में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यहाँ देखा जाए इसको, ये इस पॉइंट को अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन कितनी है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। अब दक्षिणतम की बात कर लेते हैं, तो ये इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, और इसकी डायमेंशन है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, सॉरी हाँ 6 डिग्री 45 मिनट इसकी क्या है, वो आपकी डायमेंशन है। लेकिन इसकी बात कर लेते हैं इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट के लिए पहले इसका नाम इंदिरा पॉइंट नहीं था, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1984 में 19 फरवरी 1984 को यहां पर इंदिरा गांधी आई। कौन आई? इंदिरा गांधी आई। तो वहां के जो एमपी थे उन्होंने कहा कि इस पॉइंट का जो नाम है वो इंदिरा आपके नाम पर होना चाहिए, और ये ऐसी बात कही गई 21 फरवरी 1984 को, ठीक है। बाद में डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है उन्हीं के इंदिरा गांधी की। तब फिर 1985 में, कब? 1985 में इस पॉइंट का जो नाम है वो क्या रख दिया गया? इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। तो ये इसका क्या था, वो इतिहास था, और ये रखा गया था 10 अक्टूबर को। कब है? 10 अक्टूबर 1985 को इंदिरा पॉइंट रखा गया था। और 1972 में यहां पर क्या बना दिया गया? एक स्ट्रक्चर बना दिया गया 1972 में। ये इंदिरा पॉइंट है, ये आपका ये इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में है। किसमें है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि कहां पर है, और इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच में 876 किलोमीटर की क्या है? दूरी है। इस तरह तो अब ये जब पूछते हैं कि इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट के बाद में जो कौन सा लैंड पड़ता है, तो अगर इंदिरा पॉइंट अगर यहां पर है, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का जो पॉइंट है, तो ये तो हो गया इंदिरा पॉइंट, और ये जो आया ये आपका है रोंडो आइसलैंड, रोंडो आइसलैंड, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो इंडोनेशिया का उत्तरतम बिंदु रोंडो आइसलैंड है, और इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये पूछ लेता है कि इसके दक्षिण में कौन सा देश का उत्तरतम बिंदु पड़ता है, तो इंडोनेशिया का रोंडो आइसलैंड है। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया इसके केवल और केवल डायमेंशन में। साथ ही एक चीज और छूट गई, इसकी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जाएंगे तो ये 2933 किलोमीटर है। अब यहां देख लेते हैं इसकी सीमा रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा रेखा हम बात करते हैं तो हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा ये आपकी 7516 किलोमीटर है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 22,716 किलोमीटर आ जाएगा, और 22,716 जो किलोमीटर है ये हमारी कुल सीमा है। क्या है? कुल सीमा है। लेकिन जब बात कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये और ये आपका अंडमान निकोबार और ये आपका लक्षद्वीप है। तो जो मुख्य भूमि की इसकी अगर द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है, कौन सी? तटीय जो सीमा है वो आपकी 6100 किलोमीटर है। कितनी है?